हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग आज पढ़ेंगे फंक्शन। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर कर रहे थे, तो रिलेशन तो पढ़ चुके हैं। अब आज पढ़ेंगे फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन होता क्या है? फंक्शन ऑलमोस्ट रिलेशन जैसे ही होता है, जैसे कि दो सेट लेते हैं ए और बी। ठीक है, तो ए और बी में क्या है, 1 2 3 इसके एलिमेंट हैं और इसके एलिमेंट हैं ए बी सी। तो रिलेशन में क्या होता था, कुछ भी एलिमेंट्स की हो जाता था, लेकिन फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन में यहाँ पर एक एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का ऐसे होता है। ठीक है, ये इसको x बोलते हैं, कैपिटल X, और ये y होता है। ठीक है, इसकी ये मैपिंग बोलते हैं। फंक्शन को क्या बोलते हैं? मैपिंग बोलते हैं। ठीक है, ये fx होता है, इसकी इमेज होती है ये, है ना। तो ये या तो ये होगा, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि कोई भी रिलेशन में क्या होता था, ये कोई भी एलिमेंट छूट सकता था, बी छूट सकता था, लेकिन यहाँ पर कोई भी छूट नहीं सकता है, सारे एलिमेंट होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या पॉसिबल है, जैसे ये 1 2 3 है और ये ए बी सी है ना। तो इसमें इस एलिमेंट की ये भी इमेज हो सकती है, इसकी इमेज ये भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन एक ही एलिमेंट की दो इमेज अलग अलग नहीं होंगी। ये होता है रिलेशन में। ठीक है, फंक्शन में, सॉरी। तो अब इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं फंक्शन के बारे में। फंक्शन के बारे में देखेंगे, फंक्शन के डेफिनेशन क्या है। तो बेसिक तो फंक्शन का समझ में आ ही गया होगा, है ना, कि एक तो फंक्शन में क्या होना चाहिए, ये कोई भी एलिमेंट वाई का छूटना नहीं चाहिए। और दूसरी बात कि दो एलिमेंट एक्स के एक इमेज फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन एक ही एलिमेंट दो इमेज नहीं बना सकता। ठीक है, एक ही दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, वो डिपेंड करेगा 1 1 और ऑन 2, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा होगा तो वो ऑन 2 होगा, वो बाद में भी पढ़ेंगे। लेकिन फंक्शन हो सकता है, फंक्शन में ये चीज़ तो पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है वहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ पॉसिबल फंक्शन में नहीं है कि जैसे अगर ये भी हो जाए और ये भी हो जाए। ये रिलेशन में पॉसिबल है, लेकिन ये फंक्शन में पॉसिबल नहीं है, ये फंक्शन में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है फंक्शन की, इफ़ एक्स एंड वाई आर टू नॉन इम्पीडी सेट। ठीक है, जैसे कि हमने लिए भी थे, दो नॉन इम्पीडी सेट थे। देन अ सबसेट एफ ऑफ एक्स क्रॉस वाई, एक सबसेट होगा, एक्स क्रॉस वाई फाइंड करेंगे, देन उसका एक सबसेट फाइंड कर लेंगे। is called a function or mapping or map from x to y if and only for each x belongs to x, for each मतलब हर स्मॉल x कैपिटल X से बिलोंग कर रहा होगा, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक y बिलोंग्स टू y सच दैट x, y बिलोंग्स टू f, इट इज़ रिटन एज f इज सच दैट x टू y। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद देख लेते हैं डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज के लिए क्या होता है, डोमेन जैसे कि यहाँ पर अभी अभी ये चीज़ थी, ये क्या था, ये डोमेन कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये को डोमेन कहलाएगा। और रेंज क्या होगी, जितने भी इसकी इमेज फॉर्म हो रही होंगी, है ना। तो पहले डोमेन पढ़ लेते हैं। इफ़ एफ बी अ रियल फंक्शन, देन द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रियल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रियल नंबर एक्स फॉर विच एफ एक्स इज ए रियल नंबर इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ। ठीक है, इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय डी एफ, दस डी एफ इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एफ एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, द सेट ऑफ इमेजेस एफ एक्स, जो सेट ऑफ इमेजेस एफ एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू डी एफ। ठीक है, जितनी भी इमेजेस बनी हैं इनका सेट, ठीक है, जितनी भी इमेज बनी है एफ एक्स की, उन सबका सेट अगर हम देखें तो क्या कहलाएगा, इस कॉल्ड द रेंज ऑफ द एफ, रेंज ऑफ एफ एक्स क्या कहलाएगा, सारी एफ एक्स का जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय आर एफ। ठीक है, दस आर एफ इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी एफ। इसके बाद है रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन विच हैज़ आइदर आर और वन ऑफ इट सबसेट एज इट रेंज, है ना। इसकी रेंज क्या हो जाए, आर हो जाए, या इसका एक सबसेट जो है इसकी रेंज हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, और रियल फर्दर इफ इट्स डोमेन इज ऑल्सो आइदर आर और अ सबसेट ऑफ, इसकी जो डोमेन है वो क्या हो, या तो आर हो या सबसेट ऑफ आर हो, तो भी इसको क्या बोलते हैं, इस कॉल्ड अ रियल फंक्शन। ठीक है, टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ लेते हैं। टाइप ऑफ फंक्शन देखने के लिए क्या होना चाहिए, पहले तो 1 1 फंक्शन पढ़ लेते हैं। 1 1 फंक्शन में क्या होना चाहिए, जैसे कि अभी दो हमने एक्स और वाई दो सेट अज्यूम किए थे, तो इसको इन दोनों इस पूरे फंक्शन को 1 1 बोलते हैं, है ना। एक्स और वाई में जो फंक्शन फॉर्म होगा उसको 1 1 बोलते हैं। कब बोलते हैं, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी कंडीशन ये है कि इफ़ एंड ओनली इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स हैव डिफरेंट इमेजेस इन वाई, जो डिफरेंट एलिमेंट है ना एक्स के, उनकी डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए वाई में,
है ना, एक्स के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट हैं तो उनकी इमेजेस भी वाई में डिफरेंट डिफरेंट आनी चाहिए, ठीक है। फॉर एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, और इक्विवेलेंटली एफ एक्स वन इज टू एफ एक्स टू एक्स टू फॉर एल एक्स वन, ठीक है। वो चीज़ समझ में आ गई। ये वन वन फंक्शन है, ये वन वन फंक्शन है, ये वाला फंक्शन जो बन रहा है ये वन वन फंक्शन बन रहा है। ये वाला कैसा बन रहा है, ये मैनी वन फंक्शन बन रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो ये लिखा भी हुआ है, ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज कॉल्ड मैनी वन इफ टू और मोर एलिमेंट्स, ठीक है, टू और मोर एलिमेंट्स इन एक्स हैव सेम इमेजेस इन वाई में इमेज सेम हो। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं, ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज कॉल्ड मैनी वन इफ एंड ओनली इफ इट इज़ नॉट वन वन, यानी अगर वन वन नहीं है तो क्या होगा, वो मैनी वन होगा, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज कॉल्ड ऑन टू और सर्जेक्टिव। अच्छा, वन वन जो होता है उसको इंजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है, और ये जो ऑन टू होता है उसको सर्जेक्टिव बोलते हैं। तो सर्जेक्टिव कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ ईच एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ एक्स, इफ एंड ओनली इफ कोडोमेन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ एफ, ठीक है। इफ एंड ओनली वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स, यानी हर वाई के जो जितने भी एलिमेंट हैं वो एक ना एक एलिमेंट की इमेज हो ही हो, है ना। वाई में एलिमेंट होंगे ही होंगे, तो वो एक रैंक उसकी इमेज हो, हर एक किसी एक्स के किसी उसकी वो हो, तब इसको वो क्या बोलेंगे, ऑन टू बोलेंगे। अब इनटू देख लेते हैं। इनटू में क्या होता है, ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई इज कॉल्ड इनटू इफ एंड ओनली इफ देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट इन वाई विच इज़ नॉट इमेज इन एनी एलिमेंट ऑफ एक्स, ठीक है। If and only if range of f is a proper subset of codomain of f, in other words a function is called the if it is not onto, ठीक है। तो उसमें क्या था, हर एक एलिमेंट की इमेज होनी ही होनी चाहिए थी। यहाँ पर क्या होगा, एक एलिमेंट छूट भी सकता है वाई में, है ना। ये तो लिखा है ना, ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई इज कॉल्ड द इनटू फंक्शन इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन वाई। वाई में एक कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है which is not the image of the only element of x, ठीक है। तब उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनटू फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रिलेशन और उनके टाइप ऑफ रिलेशन, फंक्शन एंड टाइप ऑफ फंक्शंस, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।